स्वागत सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। आ चुका है बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट, सार्जेंट का रिजल्ट आ चुका है, दरोगा का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से लोगों का जो है वो इंतज़ार खत्म हुआ, उन्हें जीत मिल चुकी है। बहुत से लोग कुछ जगहों पर चूक गए हैं। हमें इस रिजल्ट को चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, कौन कहाँ पे चूका है, किस तरह से चूका है, और हमें अब उन जगहों पर वो गलती नहीं करनी है जो उन लोगों ने किया है। या जो बच्चे असफल हो गए हैं उन्हें भी अब उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए और नई शुरुआत नई तैयारी के साथ करनी चाहिए, नए जोश के साथ करना चाहिए। अब कल जो भी हुआ उसको भूलकर आगे की शुरुआत कीजिए। और आगे की शुरुआत का सबसे पहला लक्ष्य, हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अब ये मानकर चलिए आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको 80% को फोकस करना है, 80% को आपको फोकस करना है कट ऑफ के लिए। उसमें अगर कम आ जाता है 2-3 नंबर उसका कट ऑफ अगले साल चला जाता है या जो भी होता है वो अलग बात है, पर आपकी तैयारी होनी चाहिए उसी तरीके की, क्योंकि इसमें अब बढ़ने लगा है कट ऑफ। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो तो आप लोगों को बहुत लोगों ने बता ही दिया होगा कि 75% आपका आ गया है, 73 पर कट ऑफ गया है, तो वो सार्जेंट का कट ऑफ है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात है कि यहाँ से तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन बच्चों का नहीं हुआ, सोचिए उन्होंने सारी लड़ाई जीत ली और उसके बाद वो कहाँ पे जाके हारे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखना है। दौड़ और ऊंच, हाई जंप और रनिंग, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान अभी से आपको देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में नाकाम हुए हैं। तो इसके लिए आपको शुरुआत कर देनी होगी। हाई जंप और रनिंग ये 10 दिन में नहीं होगा, इसको आपको शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आपका प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उसी दिन से, या अभी से भी अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अगर खाली वक्त है तो कर दीजिए कम से कम हाई जंप और दौड़। क्योंकि लॉन्ग जंप उसके बाद और गोला फेंक, इसमें कम बच्चे छटे हैं, इसका हो जाता है। जब मेंस के बाद भी लोग हाई गोला फेंकने की तैयारी करने लगता है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लेता है, काम निकल जाता है। लेकिन दौड़ में आप 10 दिन में कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, दौड़ में आप कोई ट्रिक नहीं अपना सकते हैं, उसके लिए आपको उतना स्टेमिना होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत आप अभी से कर दीजिए, दौड़ की शुरुआत कर दीजिए, और आप 80% को टारगेट रखिए। और जो है सो वेरिफिकेशन जो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, उसमें 3 बात होगा भाई, 3 बात, जो कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, जो मैं कहता हूँ कि मैट्रिक वाला डेट ऑफ बर्थ ही फॉर्म में भरना, वो रखना। उसके अलावा कैटेगरी आपका चेंज ना हो, ऐसा ना हो आप ओबीसी से हैं, CST मार दें, कुछ भी मार दें, कैटेगरी आपका वही होना चाहिए। 2 अलग अलग कैटेगरी से आप फॉर्म ना भर दें। इसके अलावा जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिक वाला होना चाहिए। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। इन चीज़ों पे क्या होता है कि सब कुछ आप पा लेंगे, लेकिन अंत में जाकर यहाँ पे आप हार जाएंगे और तब बहुत दुख होता है। तो इन बातों को, ये गलती आपको दोहरानी नहीं है या आपको करनी नहीं है। और इसके अलावा जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन, एक और खुशी की बात है कि अगर फाइनल रिजल्ट आ गया है दरोगा का, तो अब जो है 2022 का जो नया वैकेंसी है उसमें उम्मीद हम लोगों की जग गई है। नए इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अब जो है उसमें आएगा, उसका जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले इस साल के दरोगा का, तो उसकी भी उम्मीद जगी है। और BPSSC जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है, देख चुके हैं आप मेंस के बाद कितना जल्दी ले लिया फिजिकल, और फिजिकल का कितना जल्दी दे दिया रिजल्ट। तो इन चीज़ों की खुशी की बात है, अच्छी बात है। और जो है किसी भी तरह का सवाल हो या आगे के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा आपको। और पसंद आए तो लाइक वाइक कर दीजिए। जय हिंद।